जय जय सीताराम। बहुत हर्ष की बात है कि आज मैं अयोध्या धाम में पहुंचा हूं। पवित्र भूमि अयोध्या धाम में आया हूं। सब परिवार, मेरे साथ कुछ सगे संबंधी भी आए हुए हैं और यहां हम लोग ठहरे हुए हैं राम कृष्ण दास जी रामायणी गुरु जी का आश्रम में। और यहां पर एक कार्यक्रम भी हुआ है और आइए उनसे मैं आपका दर्शन कराता हूं। उनसे कुछ जानते हैं धर्म के बारे में और भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में। तो बहुत खुशी की बात है। तो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम महाराज जी महाराज को, गुरु जी को दंडवत। गुरु जी, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग अयोध्या पवित्र भूमि में आए हुए हैं और यहाँ राम जन्मभूमि का भी दर्शन हुआ है। हम सब लोग कृतकृत हुए हैं और अभी आपका कथा प्रवचन भी हम लोगों ने सुना है। बहुत आनंद आया। असल में भक्ति एक ऐसी धारा है जिसमें गोते लगाने पर आदमी स्वर्ग में, साक्षात स्वर्ग में ही, धरती पर ही साक्षात स्वर्ग में चला जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो जितने भी रस हैं उसमें सबसे सुंदर यदि सबसे मधुर यदि रस है तो भक्ति धारा का रस है। और इस रस में जो लोग लिप्त हैं वो सही मायने में देखा जाए तो ईश्वर के प्रिय हैं और उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो जय जय सीताराम महाराज जी, मैं कुछ भक्ति भावना के बारे में पूछना चाहता हूँ। भक्ति के बारे में रामचरितमानस में भी भक्ति के बारे में चर्चा है। तुलसीदास महाराज ने नवधा भक्ति की चर्चा की है। उसी को थोड़ा सा संक्षेप में मैं जानना चाहता हूँ, आपके विचार महाराज जी आप कुछ बताएं। राम जी ने सबरी जी को समझाते हुए नवधा भक्ति की चर्चा की है, जिसमें प्रथम भक्त संतन कर सबसे पहली भक्ति संतों का साथ बताया गया। प्रथम भगत संतन कर संगा। महापुरुष जन तो संग और संगा में भी अंतर बताते हैं। संगा का अर्थ है संत में आसक्त हो जाना। तो संत में आसक्त आप कैसे होंगे? पहली बात तो संत को पहचानना ही मुश्किल है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जैसा कोई टीका लगाए हो, हमारे जैसे कोई कपड़ा पहना हो वही संत है। संत तो किसी भी देश में हो सकते हैं। संत साड़ी ब्लाउज में हो सकते हैं, संत पैंट शर्ट में भी हो सकते हैं। तो संत को पहचानना ही बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। अगर पहचान भी गए कि चलो ये संत हैं, इनसे आसक्त होंगे, उनके पास में रहेंगे, तो जब उनके पास रहना चाहेंगे, उनकी रहनी सहनी क्यों देखेंगे, तो आपके मन में घृणा हो जाएगी कि अरे ये संत नहीं हो सकते, ऐसा संत नहीं कर सकते। भक्तमाला आदि में चर्चाएं हैं। एक संत जी भगवान का भोग लगाते थे, लेकिन कैसा, तो संतों का वो उचिष्ट भोजन बन महात्मा भोजन कर लेते थे। उनके पत्तल उठा लाते थे और एक पत्तल नीचे रखते और उसमें जो लगा हुआ भोजन वो शीत प्रसाद गिरता, वो उसी को भगवान को भोग लगाते। अब कोई देखेगा तो संत कहेगा उन्हें कि सबका जूठा भगवान को भोग लगाता है। एक दिन की बात है, भगवान को भोग नहीं लगाए, अपने खाना शुरू कर दिया। जब मुख में गया तब उनको याद पड़ा गया, अरे यार भगवान को भोग नहीं लगा। तो ग्लानि होने लगी, न अंदर जाए न बाहर आए। तो भगवान प्रकट हो गए। फिर बोले संत जी क्या बात है? बोले आज आपका भोग नहीं लगा। तो बोले अभी क्या हो गया है? मुख से निकालो, भोग लगा दो। अरे बोले महाराज तो जूठा हो गया। भगवान ने कहा पागल कहीं के, अरे जब महात्माओं का वो सब झाड़ झाड़ करके लाते तो वो जूठा नहीं था, उसमें एक तुम भी सम्मिलित हो जाओगे तो क्या हानि है? बोलो कोई देखेगा संत कहेगा। तो प्रथम भगत संतन कर संगा है, संत को पहचान करके उसमें आसक्त हो जाना। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? कथा सुनना दूसरी भक्ति नहीं है, कथा में रति हो जाना।
रम जाना, रति हो जाना माने प्रेम हो जाना कथा में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कई जगह इसका वर्णन किया है। श्री लक्ष्मण जी महाराज को माँ सुमित्रा जी ने आशीर्वाद दिया है, रति हो या विरल अमल सिया रघुवीर पद नितिन तनई। लक्ष्मण जी राम जी के पास साथ में 12-14 बरस तक रहे हैं और जब वापस आए हैं तो सुमित्रा जी पहले राम जी से नहीं मिली, पहले लक्ष्मण जी से नहीं मिली, पहले राम जी से मिली और पूछी, बेटा लक्ष्मण ने तुम्हारी सेवा ठीक तरह से किया है कि नहीं? तो राम जी ने कहा, माँ आप कैसी बात करती हो, लक्ष्मण ने हमारी जिस प्रकार से सेवा किया उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। कभी मन करता है लक्ष्मण को हम अपना सेवक कहें, नहीं सेवक से अच्छी सेवा किया है। कभी मन करता है कि अपने लक्ष्मण को पहरेदार कह दें, क्योंकि सदैव लक्ष्मण जी राम जी सोते हैं, लक्ष्मण जी रहते हैं, नहीं पहरेदार से भी अच्छी सेवा की है। कभी मेरा मन करता है कि अपने लक्ष्मण को मैं मंत्री कह दूं, बोले नहीं मंत्री से भी अच्छा किया, अच्छी सेवा की है। कहा पौरिया कहो प्रतिहारी कहो, कीधो प्रभु पुत्र मित्र, कीधो मंत्री सुखदानिये, सुभट कहो शिष्य दास कहो, केशव दास कैधो दूत हाथ को हथियार उरियानिये। कहा देखी भी को ये कहें अनेक भांति कीनी सेवा, लखन के मातु कौन कौन गुण गानिये। जब इस तरह से राम जी ने वर्णन किया तो गोस्वामी जी कहते भेटो तने सुमित्रा राम चरण रति जान। राम जी के चरणों में इसकी रति है, तब लक्ष्मण जी को माँ सुमित्रा ने अपने हृदय से लगाया है। तो भगवान की कथा सुनना ये दूसरी भक्ति नहीं है, भगवान की कथा में रति हो जाना ये दूसरी भक्ति है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, तीसर रतिमम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगत मान। गुरु जी के चरणों की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। भगवान के गुणों का गान कैसे करे? कपट तज के, यानी निस्वार्थ होकर के भगवान का गुणगान करना चाहिए। करे कपट तज गान। चौथ भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। पंचम भजन सुभग प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा संगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यबान, चौथ भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, और छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम वहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। कहा नवमो एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। कहा तुम्हारे में तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 भक्ति परिपूर्ण है। सौरी जी में 9 भक्ति, यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9धा भक्ति की चर्चा की है। महाराज जी, यहाँ अयोध्या में जो राम जन्मभूमि मंदिर जो बनी है, तो उसमें सुनने में आया है कि सबरी जी का भी कोई बन रहा है क्या मंदिर? हमने चंपत राज जी से सुना है, यहाँ तुलसी जयंती में बोल रहे थे। तो अब ऊपर 2 मंजिल पर तो भगवान का पूरा परिवार स्थापित हो चुका, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी। सबरी जी का मंदिर भी बन रहा है, जटायु जी का मंदिर भी बन रहा है, और यहाँ पर गिलहरी का भी मंदिर, गिलहरी का भी मंदिर, उसकी कथा आप तो जानते होंगे, सुने होंगे। तो गिलहरी की ज्यादा का, हाँ, जब भगवान राम जी समुद्र में पुल बनवा रहे थे ना, तो बंदर से पहाड़ ला करके पहाड़ के टुकड़े को उस पे डालते थे, और हनुमान जी उसमें रा और माँ लिख देते थे, जुड़ जाते थे, लेकिन बीच में थोड़ी जगह रह जाया करती थी। तो गिलहरी ने सोचा हम भी कुछ सेवा करें, तो गिलहरी जाती थी समुद्र में, डुबकी लगाती थी, फिर वहाँ के बालू में लोट लेती थी। तो उसके शरीर में जो बालू लग जाता था, तो वो जो जगह बचती थी उसमें जाकर अपने शरीर को हिला देती थी, तो बालू वहाँ गिर जाता करता था।
हनुमान जी ने देखा कि बड़े बड़े योद्धा सब वानर लोग सेतु की रचना कर रहे हैं, कहीं दब जाएगी, किसी के पैर लग जाएगा। हनुमान जी ने धीरे से उसके पीठ पर अपना चरण रखा, तो बड़े जोरों से चिचियाई और भाग करके गई राम जी के पास में और बोली, राम जी आपके सेना में जो ये हनुमान नाम का बंदर है, इसने हमारे ऊपर पैर रख दिया। तो हनुमान जी बुलाए गए कि हनुमान जी ने आप इसके ऊपर पैर क्यों रख दिया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु उस बंदरों के बीच में घुसती थी, ऐसे ऐसे शरीर हिलाती थी, हमने सोचा किसी का पैर पड़ जाएगा उसी में दब जाएगी, तो हमने धीरे से उसके पैर रख दिया। तो गिलहरी कहते हैं, धीरे से रखे थे, जोर से रखे थे। राम जी ने उसके शरीर पर ऐसे हाथ फेर दिया, तो उसके शरीर पे निशान बना है ना। फिर राम जी ने कहा, वाह, अब बताओ हम हनुमान को क्या दंड दें, तुम ही बताओ। तो उसने कहा, आप हनुमान के सिर पर अपना चरण रख दीजिए, अपना पैर रख दीजिए। तो हनुमान जी तो प्रसन्न हो गए। उस गिलहरी का मंदिर यहाँ, वो गिलहरी का मंदिर हमारे वहाँ पे बना है महाराज जी। वो जो बना स्टेशन है, तो अभी जो नया बना है स्टेशन ना, तो वहाँ भी एक बना है गिलहरी का। अच्छा, हमने स्टेशन के अंदर एक गिलहरी का मूर्ति बना है जी, खूब बढ़िया बना बहुत। आप अंदर जाइएगा पश्चिम से, मेन गेट से। बहुत विशाल बना है, बड़ा सा। अरे अयोध्या का तो पूरा कायाकल्प हो रहा है। हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों का जीवन बीत रहा है।